हेलो, नमस्कार। वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आप सभी जितने जो लोग राजस्थान प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का वेलकम है भाई। राजस्थान प्रयोगशाला सहायक के लिए आज से अपन फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और इस सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक अपन ले रहे हैं क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी। ये चैप्टर अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं एंड इस वीडियो में हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा और बेसिक होगा एंड इन द थर्ड वीडियो अपन टॉपिक पर आएंगे। क्लियर है? क्योंकि ये जो बेसिक है ना जो यहां पे बताने वाला हूं ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में वो टर्म आ जाए, वो पद आ जाए, जैसे कोई भी नाम आ गया आपके पास, जैसे आंतरिक ऊर्जा, ठीक है ना। अब वो होती क्या है वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। उष्मा होती क्या है वो भी जानना जरूरी है। आ गया उष्मागतिक चर क्या होता है वो भी जानना जरूरी है, राइट ना। अब क्वेश्चन, अब जैसे क्वेश्चन के अंदर बीच में आ गया दो विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, अब होते क्या है जानना जरूरी है, राइट है ना। तो आज का एंड जो आज का पहला वीडियो एंड इसके आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो दोनों बेसिक रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले भाई एक चीज और, अच्छी सी कॉपी डाल लो, उसके अंदर लिखना है भाई अच्छे तरीके से, है ना। सारी चीजें मैं लिखाऊंगा बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन वगैरह भी प्रैक्टिस अपन करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो अपन बात करें कि भाई उष्मागतिकी होती क्या है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागति को परिभाषित करो। बेसिक जानकारी है भाई, है ना, जरूरी जानना जरूरी है। अब उष्मागतिकी क्या होती है, उष्मा की गति की, मतलब उष्मा की गति का अध्ययन, राइट। तो जिस शाखा के अंतर्गत या भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत उष्मा अथवा उष्मा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, भाई उष्मा कैसे चेंज हो रही है, किस में परिवर्तित हो रही है, उसका जो स्टडी होगा उस स्टडी को अपन क्या कहेंगे, उष्मागतिकी। तो सबसे पहले तो अपन ये डेफिनेशन लिखेंगे, क्या है भाई उष्मागतिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें उष्मा तथा उष्मा के रूपांतरण का, कन्वर्जन का, ठीक है, उष्मा के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है भाई, उष्मागतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है, उष्मागतिकी कहलाती है, राइट। अब इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे भाई, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हीट एंड कन्वर्जन ऑफ हीट, मतलब उष्मा तथा उष्मा के रूपांतरण का जिसमें अध्ययन किया जाएगा उसे अपन क्या कहेंगे भाई, उष्मागतिकी कहेंगे। क्लियर क्या, राइट। अच्छा अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट, उष्मा क्या है ये अपन आगे बात करेंगे, अभी बात नहीं कर रहे, राइट। अब अपन बात करते हैं उष्मागतिक चरों की, उससे पहले बात कर लेते हैं उष्मागतिक निकाय की, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसके बाद में उष्मागतिक निकाय। ये भाई रिलेटेड टर्म है ना, ध्यान रखना जरूरी है भाई, इनको समझना जरूरी है क्या होता है ये सब चीज, है ना। तो सबसे पहले तो अपन ने डेफिनेशन की बात कर ली, अब बात करें थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, उष्मागतिक निकाय की। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है भाई, उष्मागतिक निकाय ऐसा निकाय जो उष्मागतिकी के अध्ययन के लिए चुना जाता है, उष्मागतिक निकाय कहलाता है। अब निकाय क्या होता है, निकाय का मतलब होता है जैसे सिस्टम, इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम, भाई अपना तो सिस्टम चले से, है ना, एक ऐसा डायलॉग, अपना तो सिस्टम चले से, ये अपना सिस्टम है भाई। जैसे अभी मेरी कोचिंग है, मैं बोलूं भाई ये अपना सिस्टम है, मेरी स्कूल है ये अपना सिस्टम है, भाई सिस्टम ऐसे रखना भाई, बोलते हैं ना। सिस्टम का मतलब होता है कि भाई अणु परमाणुओं का जो समूह होता है ना उसे अपन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, अणुओं परमाणुओं का जो समूह है, ग्रुप है, उसको अपन क्या कहते हैं, सिस्टम यानी निकाय। क्लियर। तो यहां पे बात करें उष्मागतिक निकाय की, मतलब अणुओं अथवा
परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह क्या होगा भाई? उष्मागतिक निकाय होगा। किसका समूह? अणुओं अथवा परमाणुओं का समूह, ग्रुप ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्लियर? राइट। सेकेंड इसके बारे में लिखेंगे, ऐसा निकाय जो उष्मागतिकी के अध्ययन के लिए, उष्मागतिकी के अध्ययन के लिए चुना जाता है। क्या कहलाता है भाई? उष्मागतिक निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्मागतिक निकाय कहलाता है। राइट, उष्मागतिक निकाय कहलाता है। That system which is selected for study of thermodynamics, that is selected for study of thermodynamics is called, क्या कहलाता भाई? Thermodynamic system that is selected for study of thermodynamics is called thermodynamic system। ठीक, सिस्टम निकाय अणुओं अथवा परमाणुओं का समूह क्या होगा भाई? इसे अपन निकाय कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। क्लियर? और जो उष्मागतिकी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा उसको अपन क्या कह देंगे? उष्मागतिक निकाय। अब निकाय के रूप में क्या होगा भाई? गैस हो सकती है। ठीक है ना? जैसे कि अपन यहां पे जो भी यूज करेंगे ना, वो गैस यूज करेंगे, आदर्श गैस, आइडियल गैस। आदर्श मतलब काल्पनिक, जिसमें आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं है भाई, जिनमें कणों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता, उनको अपन काल्पनिक गैस बोलते हैं, आदर्श गैस बोलते हैं। बात करेंगे तो यहां पे सबसे पहले तो अपन ने बात कर ली, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यानी थर्मो की डायनामिक, यानी उष्मा की गति, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें उष्मा तथा उष्मा के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, कन्वर्जन का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे? उष्मागतिकी। राइट, उष्मागतिक निकाय, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अणुओं अथवा परमाणुओं का समूह क्या होगा भाई? निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? निकाय। अणुओं अथवा परमाणुओं का समूह निकाय कहलाता है। राइट, तो पहले तो अपन ने निकाय को डिफाइन कर लिया। फिर ऐसा निकाय जो उष्मागतिकी के अध्ययन के लिए चुना जाता है क्या कहलाता है? उष्मागतिक निकाय कहलाता है। राइट, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई उष्मागतिक जो निकाय है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसकी बात करते हैं। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखो भाई, आगे बात करते हैं उष्मागतिक निकाय के प्रकारों की। देखो, उष्मागतिक निकाय के प्रकार, उष्मागतिक निकाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मैंने कहा है भाई सारे नोट्स बनाते चलना, एक एक लाइन से सारे बढ़िया नोट्स बनाऊंगा आपको, ठीक है ना। अभी तो बेसिक चल रहा है कि भाई क्या है, कि भाई उष्मागतिकी क्या है, उष्मागतिकी निकाय क्या है, कितने प्रकार का है, ये सब चीजें बेसिक है, बीच बीच में वर्ड यूज करेंगे अपन। राइट, देखो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यहां पे 3 टाइप अपन मेनली देख रहे हैं। कितने टाइप? 3। एक तो होता है अपने पास ओपन सिस्टम। कैसा सिस्टम? ओपन सिस्टम, खुला निकाय। कैसा निकाय? खुला निकाय। राइट। एक होता है अपने पास क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम यानी बंद निकाय। कैसा निकाय? बंद निकाय। राइट। थर्ड होता है अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम। 3 की बात करते हैं, अभी 2 और बात करेंगे, पहले इन 3 की बात कर लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम यानी विलगित निकाय। कैसा निकाय? विलगित निकाय। देखो खुला निकाय क्या होता है, बंद निकाय क्या होता है और विलगित निकाय क्या होता है। निकाय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। There are 3 type of thermodynamic system. First one is open system, second is closed and third is isolated system. Right.
खुला निकाय क्या होता है, पहले तो इनका थ्योरी में देखते हैं और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली सारा क्लियर करा दूंगा कैसे है ये। खुला निकाय ऐसा निकाय होता है जिसमें ऊर्जा तथा द्रव्य का स्थानांतरण संभव हो। स्थानांतरण संभव हो, किससे स्थानांतरण संभव हो, परिवेश से। ऊर्जा तथा द्रव्य का परिवेश से स्थानांतरण संभव हो, पॉसिबल हो भाई। किसका ट्रांसफर पॉसिबल है, द्रव्य यानी पदार्थ मतलब जो अपन यूज कर रहे हैं, जो गैस है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो एंड एनर्जी, उनकी जो एनर्जी है, जो अंदर कणों के अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी का ट्रांसफर स्थानांतरण संभव है। किसके साथ में, परिवेश के साथ में। मतलब जैसे कि ये अपने पास ऊष्मागतिक निकाय है, ऐसे ये मैंने एक यहां पे घड़ा बनाया भाई, क्या बनाया, घड़ा, और घड़े में अपने पास पानी है भाई, क्या है, पानी। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनका कॉम्बिनेशन है, इनका समूह है, ग्रुप है भाई, है ना। ये अब ये जो घड़ा है इसमें पानी पड़ा हुआ है, तो ये जो पानी है ये बाहर के ताप से प्रभावित हो सकता है। अगर इस पर धूप गिरे तो ये पानी गर्म हो सकता है, राइट। अब इसका ढक्कन खुला हुआ है भाई, तो यहां से पानी बाहर भी निकाला जा सकता है और इसमें पानी और भी डाला जा सकता है। तो पानी तो क्या हो गया भाई, द्रव्य हो गया, पानी क्या हो गया, द्रव्य, राइट। एंड जो यहां से एनर्जी निकलेगी, मतलब ये पानी ठंडा हो सकता है या फिर गर्म हो सकता है, वो क्या होगी, इसकी एनर्जी। मतलब एनर्जी को अपन टेम्परेचर से बता रहे हैं, किससे बता रहे हैं, टेम्परेचर। कि भाई जैसे ये पानी गर्म होगा, ठंडा होगा, उससे रिलेटेड मतलब ऊर्जा का ट्रांसफर भी यहां पे क्या है, संभव है। तो ऐसा निकाय क्या होगा भाई, खुला निकाय होगा। कैसा होगा, खुला निकाय। अब यहां पे एक टर्म आया परिवेश। जो ऊष्मागतिक निकाय है, ये पूरा निकाय हो गया। इस निकाय के अलावा जो भी अपने पास बाहर है वो क्या कहलाता है, परिवेश। क्या कहलाता है, परिवेश, सराउंडिंग जिसे अपन कहते हैं। इस निकाय के चारों ओर का जो भी पार्ट बचा हुआ है उसे अपन क्या कहेंगे, परिवेश, राइट। ऊर्जा तथा द्रव्य का परिवेश से स्थानांतरण संभव हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम, यानी खुला निकाय। खुला घड़ा है अपने पास, पानी डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, मतलब द्रव्य का स्थानांतरण संभव है। पानी गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण संभव है। तो ऐसा निकाय क्या कहलाएगा, खुला निकाय। सेकंड बात करते हैं कि भाई ये जो घड़ा दे रखा है, ठीक है ना, इस घड़े पर अब अपन ने लगा दिया ढक्कन। क्या लगा दिया भाई, ढक्कन। समझना भाई, ये डायग्राम बनाते रहना साथ में। ये अपने पास घड़ा है, ठीक, और इस घड़े पर अब अपन ने लगा दिया एक ढक्कन। ये जो होती है ना अपने पास, जो बनी होती है मिट्टी की, पता नहीं, मेरे याद नहीं है क्या बोलते हैं उसको, वो अपन ने इसको पैक कर दिया। ठीक, अब पैक करने का मतलब ये हो गया कि अब इसमें पानी डाल नहीं सकते, ना ही निकाल सकते हैं। बट पानी गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, पानी गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है। अब ये डाउट हो रहा होगा, यार ताप को एनर्जी से कैसे रिलेट किया है। बात करेंगे, हीट क्या होती है, उष्मा, ऊर्जा का रूप होती है। किसका रूप होती है, ऊर्जा का रूप, एनर्जी होती है। तो अगर हीट मिलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब एनर्जी मिल गई, ठीक है। हीट यहां से बाहर निकले मतलब टेम्परेचर घटेगा, मतलब एनर्जी चली गई। क्लियर है क्या। तभी अपन ने इसको टेम्परेचर से रिलेट किया। तो पहला अपने पास क्लियर है, खुला निकाय, कि ऊर्जा तथा द्रव्य का परिवेश से स्थानांतरण संभव हो, क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम, खुला निकाय। मतलब एनर्जी एंड मैटर जो अपन यूज कर रहे हैं उसका सराउंडिंग से ट्रांसफर पॉसिबल है। सेकंड, क्लोज सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं कि भाई अब अपन ने इस पर ढक्कन लगा दिया। क्या लगा दिया, ढक्कन। अब ढक्कन लगा दिया तो ये हो गया कि पानी ना तो इसमें डाल सकते ना ही पानी निकाल सकते हैं। बट ये पानी गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है। मतलब एनर्जी जो है, ऊर्जा,
ऊर्जा का स्थानांतरण तो संभव है, किसका? ऊर्जा का स्थानांतरण संभव है भाई, पॉसिबल है, बट किसका पॉसिबल नहीं है? द्रव्य का। लेकिन द्रव्य का स्थानांतरण संभव नहीं है, स्थानांतरण संभव नहीं है, राइट। ऐसा निकाय जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण संभव है, किससे? किससे स्थानांतरण? परिवेश के साथ, जिसमें ऊर्जा का परिवेश से, किससे? परिवेश से, यह लिखना है, स्थानांतरण संभव है, लेकिन द्रव्य का स्थानांतरण संभव नहीं है, बंद निकाय कहलाता है। तो खुला और बंद क्लियर हो गया। ढक्कन खुला तो खुला निकाय, ढक्कन बंद तो बंद निकाय। तीसरा निकाय आता आइसोलेटेड, विलगित निकाय। अब इस निकाय में ना तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ना ही द्रव्य का, मतलब न तो ऊर्जा का और न ही द्रव्य का स्थानांतरण संभव है, न ही द्रव्य का परिवेश से स्थानांतरण संभव है, परिवेश से स्थानांतरण संभव है। लिख लेना भाई, है ना, स्थानांतरण संभव हो। ऐसा निकाय जिसका परिवेश के साथ न तो ऊर्जा का स्थानांतरण संभव हो, न ही द्रव्य का स्थानांतरण संभव हो। सिस्टम फ्रॉम विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर ऑफ मैटर नॉट पॉसिबल फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब संभव ही नहीं होता। तो उसे अपन क्या कहते हैं भाई? आइसोलेटेड सिस्टम, यानी विलगित निकाय कहते हैं। कैसा निकाय? विलगित। मतलब विलगित, वी मतलब, वी का मतलब ये होता है, देखो हिंदी में, तोड़ने वाला, मतलब जो अलग हो, बोलते हैं ना वियोग, मतलब वी का मतलब होता है तोड़ने वाला, मतलब जिसका किसी से योग ही नहीं हो, अलग हो। मतलब जो वी का मतलब न के अर्थ में लेते हैं, किस में लेते हैं? न के अर्थ में, मतलब न तो ऊर्जा और न ही द्रव्य, इसका स्थानांतरण संभव होता है, दोनों का पॉसिबल नहीं होता है। उसे अपन क्या कहते हैं? विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। कैसे याद करेंगे? थर्मस में क्या होता है? चाय गर्म तो गर्म रहती है, ठंडी तो ठंडी। अब थर्मस में क्या है भाई? दीवार कुछ ऐसी होती है उसकी, इसके अंदर जो भी डालते हैं वो वैसा का वैसा रहता है, ऊपर से ढक्कन भी लगा होता है। तो ना तो एनर्जी का स्थानांतरण हुआ, ना ही ये जो द्रव्य है इसका स्थानांतरण हुआ, राइट। तो ऐसा निकाय क्या होगा भाई? आइसोलेटेड सिस्टम, यानी विलगित निकाय होगा। तो भाई आज के इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिकों को लेकर। ये बेसिक था, बेसिक में डेफिनेशन देखी है, क्या होता है निकाय, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये अपन ने पढ़ा है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, और इसी उम्मीद के साथ में मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।